चलो देखो, पहली चीज औसत। औसत का मतलब होता है पहली चीज कई संख्या देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दे 3 लिख दे, 4 लिख दे, 5 लिख दे, 6 लिख दे, 7 लिख दे। बोले इन संख्याओं का औसत क्या होगा? तो औसत का मतलब होता है सबको एक बराबर करना। औसत का मतलब होता है सबको बराबर करना, और जो एकदम बीच में वैल्यू आता है वही उसका औसत कहलाता है। ऐसे भी देखा जाए तो ये अगर लगातार है ना, तो बिना हम कुछ सोचे इसका औसत हम बोल सकते हैं 5 है, लगातार है। नहीं तो देखो, अब बराबर करने वाला देखो कैसे पता चलेगा, कैसे बराबर होगा? तो ये 5 औसत आ गया। कैसे आ गया? या तो हम सभी पदों को जोड़ दें। औसत बराबर क्या है? सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हम जोड़ेंगे, अगर इनको हम ऐड करते हैं तो कितना होगा? 25। और बटा में पदों की संख्या कितनी है? 5। तो हम 25 में जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। अब हम डायरेक्ट बिना फार्मूले के, बिना कुछ किए देख सकते हैं कि अगर लगातार है तो हम सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या को जोड़ के दूसरे भाग दें, तब भी औसत आ जाएगा। जैसे हम लिख दें 3 और प्लस 7। इनमें जब सभी संख्याओं में अंतर समान हो, चाहे 1-1 का हो, चाहे 2-2 का हो, चाहे 10-10 का हो, चाहे 1000 का, अगर सभी में अंतर समान है तो सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है। पहली सबसे छोटी संख्या प्लस सबसे बड़ी संख्या और बटा में क्या कर देना है? 2। तो 7 3 10 बटा 2 करेंगे तो कितना? 5 औसत आ गया। अगर लगातार ऐसे संख्याएं दिया है जिसमें इनका ये विषम टोटल पद है, तो क्या करना है? आप ऐसे भी कर सकते हो। जब लगातार है तो 2 ठो इधर से निकल गया, 2 ठो इधर से, जो बीच में वही उसका औसत है। कब? जब अंतर समान हो तब। बिना किसी फार्मूले के भी कर सकते हो, औसत निकाल सकते हो। ठीक है ना? अब जैसे कुछ हम सवाल देखते हैं। अच्छा ये फार्मूला है कि भाई औसत बराबर होता सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर मान लीजिए औसत भी दिया है और पदों की संख्या भी दिया है, तब क्या करेंगे? तब हम लिख सकते हैं कि औसत गुणे कुल पदों का संख्या या सभी पदों की संख्या, सभी पदों की संख्या, और बराबर में उधर क्या आपका आ जाएगा? सभी पदों का योग। सभी पदों का योग अर्थात कहने का मतलब कि आप पक्षांतर करके फार्मूले को कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतना तो आपको आ रहा होगा कि भाई सभी पदों का योग हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसी के आधार पे, अच्छा इसके अलावा इस चैप्टर में कोई फार्मूला नहीं आने वाला है, सभी क्वेश्चन इसी पे लगने वाले हैं। ठीक, देखो जैसे मान लीजिए अगर ऐसे बोल दे कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो कितना होगा, निकाल सकते हो? निकालो भाई, अगर निकाल सकते हो तो। क्या होगा? प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत। सबका आया है 6। कैसे किए हैं? पहली संख्या क्या है? 2, फिर यही ना? तो आप या तो बेसिक तो यही कहता है कि सभी को जोड़ के भाग दे दो। तो जब आप सबको जोड़ के भाग दोगे तो क्या आएगा? सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा? ये हो जाएगा 2 4 6 6 12 12 8 20 10 30। तो 30 बटा में 5 करोगे तो कितना आ जाएगा? 6। क्लियर है? एक तो ये आपका हो गया। दूसरा, जब अंतर समान है तो पहली और दूसरी को जोड़ दो। 10 प्लस 2 बटा में 2, तो हो जाएगा 12 बटा 2 मतलब 6 आपका आंसर आएगा। ये सब भी नहीं करना हो तो एक चीज और बताएं कि अगर ये पद विषम है तो 2 इधर से हटा दो, 2 इधर से हटा दो, जो बीच वाला है वो आपका औसत है। चलो ये भी नहीं करना, कुछ करना नहीं है, ये भी नहीं देखना बीच में क्या पड़ता है। कभी भी अगर प्रथम सम संख्याओं के बारे में बोल दे, जितनी भी संख्याओं के बारे में बोला, सवाल में कितनी संख्याओं के बारे में बोला है? 5।
जो भी बोले ना एक बढ़ा के उत्तर। अगर मैं बोल दूं प्रथम 1000 संख्याओं का औसत कितना होगा, तो अब लिखना पड़ेगा क्या? नहीं, 1001 उत्तर, सीधा। अब कुछ नहीं करना कहीं भी, ठीक ना। लगातार या प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत 51। समझ में आया है ये चीज, ठीक ना। तो ऐसे करना है जब प्रथम शब्द जुड़ा हो तब, जब प्रथम शब्द जुड़ा हो तब। अगर प्रथम शब्द नहीं जुड़ा है तब क्या करेंगे? अगर ऐसा सवाल मान लीजिए आ जाए आपके सामने कुछ, अब दिया है कि भाई क्रमागत, क्रमागत मतलब लगातार ही होता है, ठीक ना। क्रमागत 7 संख्याओं का औसत, क्रमागत 7 सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, ठीक है। सम संख्याओं का औसत 14 है, औसत 14 है। तो सबसे छोटी या बड़ी संख्या पूछ दे, क्या करेंगे? 14 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब क्या करेंगे भाई इस सवाल के लिए? इसके लिए क्या करेंगे? बेसिक तो ये है कि क्रमागत का मतलब अगर पहली संख्या x है तो दूसरी x प्लस 2 होगी, अगली x प्लस 4 होगी, 4, क्योंकि 2 जोड़ा जाए तो अगली सम मिलती है, 2 जोड़ा जाए तो अगली विषम भी मिलती है। क्रमागत में यही होता है कि जैसे 3 है तो 3 के बाद 2 जोड़ने पे 5 अगली विषम संख्या आएगी। इसी तरह से अगर 4 है तो 2 जोड़ने पे 6 अगली विषम संख्या आएगी। तो जितना 2 बढ़ाते जाएंगे वो संख्याएं मिलती जाएंगी। तो अगला अगर देखना है तो x प्लस 6 बोल सकते हैं, अगला x प्लस 8 बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप x प्लस 10 बोल सकते हैं और x प्लस 12 बोल सकते हैं। अच्छा, फार्मूला तो यही कहता कि सबको जोड़ के 7 से भाग देंगे तो फिर जाके औसत का वैल्यू रख देंगे। अर्थात कहने का मतलब कि हम इसको जोड़ के, इनको अगर जोड़ के बटा में 7 कर दें और बराबर में औसत कितना है 14 है, तो इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालेंगे। जो भी x का मान आएगा, फिर सबसे बड़ी संख्या ये थी, यहाँ पे x का मान रखेंगे, आंसर आएगा। लेकिन अब ये सब करने का समय तो है नहीं, करेंगे का कुछ नहीं करना, जितना ये लिखे ना इतने में आपका 4 से 5 सवाल लग जाएगा। क्या करेंगे तो देखिए, अच्छा औसत का मतलब क्या होता है? बीच वाली संख्या। औसत का मतलब होता है बीच वाली संख्या। तो हमें मालूम है ना कि जो औसत है वो बीच में है, तो औसत कितना है 14, अर्थात बीच में क्या होगा 14। 7 संख्याएं है ना, तो बीच में ये हो गया, इसका मतलब कि 3 संख्या इधर होगी और 3 संख्या इधर। तो 14 से सम संख्या है, तो 14 के बाद क्या आने वाला है 16 और उसके बाद 18, उसके बाद सीधा ये उत्तर हो गया। पूरा लगाना चाहे तो इधर कर लीजिए। अब 12 ये है, इसके बाद 10 और इसके बाद 8। ये लगातार संख्याएं, अगर संख्याएं पूछता तो यही है। तो बिना किसी फार्मूले के, बिना किसी झंझट के आप लगा सकते हो, लग जाएगा ना। अब बेसिक तरीका लगाना चाहे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज और है, अगर डायरेक्ट पूछ दे ये लिखना भी ना हो तब क्या करोगे? ये लिखने का मन भी नहीं कि हम इतना कहां लिखें। कितनी संख्याएं की बात कर रहा है 7, और 7वां कितना है? जब जितनी भी संख्या की बात करें उससे एक कम, 7 से एक कम कितना होगा 6। अगर इसी संख्या में ना, इसी औसत में अगर 6 जोड़ दोगे तो सबसे बड़ी संख्या मिलेगी, और इसी में 6 घटा दोगे तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी आपको, ठीक है। आ गया ना आंसर कि हाँ भाई ऐसे ही होगा। तो ये डायरेक्ट है,
कि अगर सम संख्याओं की बात कर रहा, औसत भी दिया है, बड़ी पूछे छोटी पूछे, पूछता कि भाई दूसरे नंबर की बड़ी संख्या कौन है, तो इससे 2 घटा के बोल देते। बोलता कि दूसरी सबसे छोटी क्या है, तो इसमें 2 जोड़ के और बता देते, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, कर लेंगे ना ये चीज।